छोटे से गांव में सुबह का दृश्य बड़ा ही सादा था। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू और दूर खेतों में काम करते किसान। अजय का घर मिट्टी और खपरेल से बना हुआ था। पिता एक छोटे किसान थे जो मुश्किल से परिवार का खर्चा चला पाते। मां दिन रात चूल्हे पर खाना पकाती और घर आंगन संभालती। लेकिन अजय का दिल पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में लगता। उसके पास न जूते थे, न ठीक से खेलने का सामान। गांव में न तो मैदान था, न ही बिजली। फिर भी वह रोज सुबह 4 बजे उठता, खेतों की मेड़ों पर दौड़ लगाता। कभी पैरों में छाले पड़ जाते, कभी घुटनों में खून निकल आता, लेकिन वह रुकता नहीं। अजय अक्सर खुद से कहता, अगर मेरे पास जूते नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे पास सपने तो हैं। अजय का स्कूल गांव में नहीं था, उसे दूसरे गांव जाना पड़ता। हर रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ाई करने जाता। किताबें पुरानी थीं, बैग टूटा हुआ, लेकिन आंखों में सपना था कि एक दिन बड़ा खिलाड़ी बनेगा। घर की हालत खराब थी। पिता चाहते थे कि अजय पढ़ाई के साथ खेत में भी मदद करे। कभी कभी पिता गुस्से में कहते, अजय, ये खेल कूद में कुछ नहीं रखा, खेत में हाथ बटाना सीख, वरना रोटी कैसे कमाएगा। लेकिन अजय चुपचाप मां के पास चला जाता। मां उसके माथे पर हाथ फेर कर कहती, बेटा, सपने देखने वाले ही दुनिया बदलते हैं, तू मेहनत कर, एक दिन सबको जवाब मिलेगा। अजय का सबसे बड़ा संघर्ष था भूख। कई बार ऐसा होता कि घर में खाना ना होता। सुबह वह बिना खाए दौड़ने निकल जाता। खेत की पगडंडियों पर दौड़ते समय उसका पेट खाली रहता, लेकिन उसका हौसला कभी खाली नहीं होता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो, नंगे पांव खिलाड़ी बनेगा ये। हाँ, लेकिन अजय ने कभी किसी की बातों को दिल पर नहीं लिया। वह पसीना बहाता रहा। गांव के स्कूल में एक दिन ब्लॉक स्तर की खेल प्रतियोगिता की घोषणा हुई। अजय का मन खिल उठा, लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास जूते नहीं थे। उसने नंगे पांव ही दौड़ने का फैसला किया। प्रतियोगिता के दिन सब बच्चों ने चमचमाते जूते पहने थे। अजय नंगे पांव था। शुरू में सब हंसे, लेकिन जब दौड़ शुरू हुई तो अजय ने अपनी पूरी जान लगा दी। वह दौड़ा जैसे उसकी सांसें हवा में घुल गई हों, और जब फिनिश लाइन पर पहुंचा तो सब दंग रह गए। अजय पहला स्थान जीत चुका था। उस जीत के बाद उसका नाम पूरे गांव में गूंज गया। गांव का मास्टर जी उसे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने लगे। अजय, तेरे अंदर आग है बेटा, अगर तू लगातार मेहनत करेगा तो जिला स्तर तक पहुंचेगा। लेकिन अब मुश्किल और भी बड़ी थी। जिला प्रतियोगिता के लिए उसे सही जूते, कपड़े और खाने की जरूरत थी। पिता ने साफ कह दिया, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अजय ने हार नहीं मानी। उसने खेतों में छोटे मोटे काम किए और मजदूरी करके पैसे जोड़े। मां ने भी अपने गहनों को गिरवी रख दिया। जिला स्तर की प्रतियोगिता में अजय पहुंचा, लेकिन वहां के खिलाड़ी शहर से थे। अच्छे कोच, अच्छे जूते और प्रैक्टिस वाले। अजय पूरी कोशिश के बावजूद हार गया। उस रात अजय अकेला बैठा रोया। मां ने उसके आंसू पोंछे और कहा, हार का मतलब खत्म होना नहीं होता बेटा, ये तो रास्ता दिखाती है कि और कितना मेहनत करना है। अजय ने ठान लिया कि अब और मेहनत करनी है। अब अजय सुबह 4 बजे उठकर खेतों की मेड़ों पर दौड़ लगाता, दोपहर में मजदूरी करता और रात को पढ़ाई। भूख, पसीना, दर्द सब उसकी तपस्या का हिस्सा बन गए। गांव वाले अब धीरे धीरे उसका मजाक छोड़कर उसे गंभीरता से लेने लगे। बच्चे उसे देखकर दौड़ने लगे। कुछ साल बाद राज्य स्तर की प्रतियोगिता हुई। अजय अब और मजबूत हो चुका था। इस बार उसके पास पुराने जूते थे, लेकिन हौसला नया। दौड़ शुरू हुई। पहले कुछ सेकंड में वह पीछे था, लेकिन जैसे ही आखिरी चक्कर आया, अजय ने पूरी ताकत लगा दी। भीड़ चिल्ला रही थी, अजय, अजय, और अंत में उसने स्वर्ण पदक जीत लिया। जब अजय घर लौटा तो गांव के लोग तालियां बजा रहे थे। पिता, जो कभी कहते थे खेल से कुछ नहीं होगा, आज गर्व से सबको बता रहे थे, ये मेरा बेटा है जिसने मेहनत से नाम कमाया। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गर्व से दमक रहा था। अजय ने आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पदक जीते। उसने अपने गांव का नाम रोशन किया। अब गांव में बिजली भी आई, सड़क भी बनी, और बच्चों के लिए खेल का मैदान भी तैयार हुआ। सपनों के लिए गरीबी रुकावट नहीं, बल्कि प्रेरणा होती है। अजय की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, अगर हौसला है तो मंजिल मिलती है।
गरीबी, भूख और तकलीफें सिर्फ इम्तिहान हैं। मेहनत और जुनून हर मजाक और हर हार को जीत में बदल सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और मोटिवेशनल कहानियां आप तक पहुंचती रहें।